ठीक है सर, ये ट्रैफिकिंग हो गया सर, बच्चे गायब हो गए। जी। जाते कहाँ हैं सर? उनसे क्या करवाया जाता है? क्या परिस्थितियों का ये सामना करते होंगे? हाँ, ये बहुत एक्चुअली बहुत मार्के का सवाल है आपका। सर क्योंकि ये बहुत डार्क एरिया है, मतलब मैं जब आपसे इस बारे में सुन रहा था, जी, तो मैं लिटरली अंदर से एक वॉइड फ़ील कर रहा था, क्योंकि सर ये चीज़ के बारे में कभी मैंने नहीं सुना। और फिर मन में ख़्याल ये आता है कि कोई 2.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, जो अभी मेंटली अपने आप को ग्रो भी नहीं कर पाया है, उसको समझ नहीं है, और सर वो मतलब उसका भविष्य कोई और निर्धारित कर रहा है कि इससे बड़े होके भीख मँगवाना है या मज़दूरी करवाना है। सर वो मतलब क्या होता है सर इनका? देखिए अभी मध्य प्रदेश में जिस तरीके के ट्रेंड सामने आ रहे हैं, हाँ। उसमें कई अलग-अलग कारणों के लिए बच्चों को लेकर है। एक ये है ट्रैफिकिंग फॉर लेबर बहुत प्रमुख रूप से है। कानून हमारे यहाँ कहते हैं कि जो हमारे यहाँ का कानून है, वो कानून कहता है कि 14 साल से नीचे के बच्चे से कहीं या न कहीं पर भी काम नहीं कराया जाता। लेकिन 14 से 18 के बीच का जो किशोर की संज्ञा है, उससे सब जगह काम कराए जा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं कि वो खतरनाक स्थितियों में काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से ट्रैफिकिंग फॉर लेबर एक बहुत बड़ा मसला है, ट्रैफिकिंग फॉर सेक्स वर्क एक बहुत बड़ा मसला है। मध्य प्रदेश की स्पेसिफिक संदर्भ में यदि आप देखेंगे तो ट्रैफिकिंग फॉर मैरिज भी हमारे यहाँ पर एक ट्रैफिकिंग फॉर मैरिज मैरिज मतलब शादी के लिए? शादी के लिए, हाँ। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि यदि आप बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के हिस्से देखेंगे तो वहाँ पर तेजी से सेक्स रेशो डिक्लाइन किया है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच में भी, और जो हमारा वेस्ट। वयस्कों में, दोनों में। और जिस जिस जगह पे ट्रैफिक सेक्स रेशियो बेहतर है, तो वहाँ से बच्चियों को मैरिज के लिए ऐसे हिस्सों में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो कम हुआ है। उसके लिए बाकायदा दलाल और एक पूरी प्रक्रिया के तहत वो काम करते हैं। उनकी मॉडस ऑपरेंडी, अलग-अलग प्रकरणों का यदि आप विश्लेषण करेंगे और मॉडस ऑपरेंडी समझेंगे, तो हमारी रूह काँप जाती है कि वो किस-किस स्तर पर यहाँ काम कर रहे हैं। तो मैंने अभी 3 कारण आपको शेयर किए, ट्रैफिकिंग फॉर लेबर, ट्रैफिकिंग फॉर मैरिज, ट्रैफिकिंग फॉर सेक्स ट्रेड। एक और कह सकते हैं कि एक ट्रेड और है, जिसमें कई बार ऐसे दंपत्ति हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए, तो उन्होंने जाने या अनजाने में गोद लेने के नाम पर भी बच्चों को लिया। अब कानून हमारे यहाँ एक गोद लेने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है, भारत में डिफाइन प्रक्रिया है। यदि आप उस प्रक्रिया के तहत गोद लेने जाएंगे तो हो सकता है कि समय थोड़ा ज़्यादा लगे, 1 साल लग सकता है, लेकिन उस प्रक्रिया के तहत ही गोद लिए जा सकते हैं बच्चे या दिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ शॉर्टकट अपनाते हुए किसी का बच्चा उठाया और किसी को दे दिया गोद लेने या देने। तो इसके हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रकरण हैं। तो ये चौथा ये है, बहुत सारे प्रकरण हमारे यहाँ पर आ रहे हैं जिसमें मेडिकली जिसको क्या एक शब्द है उसका, जिसमें ड्रग ट्रायल के लिए भी कई बार बच्चों का इस्तेमाल हुआ। अब ये एक थोड़ा नया फिनोमेना है, तो मैं थोड़ा इसको आपके दर्शकों के लिए बता दूं। ड्रग ट्रायल ऐसा है कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपके ऊपर किसी ड्रग का परीक्षण है, करना है, आप तैयार हैं क्या? स्वाभाविक रूप से मना ही कर मना ही दूँगा करें। सर मैं। ऐसे बहुत लोग मना जी। करेंगे, लेकिन यदि हमारे देश का कानून ये भी कहता है कि यदि कोई दवा बाजार में आएगी, तो दवा के बाजार में आने के पहले एक सर्टेन नंबर के जो व्यक्ति हैं, उन पर उसका परीक्षण अनिवार्य है, और परीक्षण के जो परिणाम होंगे, उसके आधार पर तय हुआगा कि दवा बाजार में आएगी या नहीं आएगी। स्वाभाविक रूप से यदि किन्हीं बच्चों की दवा आ रही है बाजार में, तो किस पर परीक्षण होगा? बच्चों के पास। और फिर उसमें सहमति का एक कॉलम है कि सहमति लिया जाना अनिवार्य है, लेकिन बच्चों की सहमति मान्य भी नहीं कई कई मायनों में। तो उसके लिए कि वो दवा के परीक्षण के लिए भी कई बार ट्रैफिकिंग होती है, और उसमें बच्चों को रखा जाता है, वीडियोग्राफी होती है, उनके ऊपर परीक्षण किए जाते हैं। इस परीक्षण के दौरान कई बार बच्चे अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं। तो ये एक मसला और है। मध्य प्रदेश कई मामलों में थोड़ा अनूठा भी है। मध्य प्रदेश से एक प्रकरण और भी आया, जिसमें पांडित्य कर्म के लिए बच्चों की ट्रैफिकिंग की। ये क्या? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कटनी से है, कुछ बच्चे जो छत्तीसगढ़ के और अलग अलग जगह के बच्चे संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए आए, और वहाँ से चूंकि वो बच्चे पांडित कर्म जानते थे, तो इन बच्चों को मुंबई लेकर गया एक गिरोह। और सोचिए, हम हमारे जो आमतौर पर जो आपके दर्शक होंगे या जो हमारे मिलने जुलने वाले लोग हैं, वो कई बार ऐसा करते हैं कि जो हमारे आफ्टर डेथ रिचुअल्स हैं, उसमें हम मान के चलते हैं कि 13 पंडितों को भोजन कराना है, इतने पंडितों को ब्राह्मण भोज। लेकिन कई बार एक साथ ब्राह्मण मिल नहीं रहे, तो ये जो ट्रैफिक करके लेके गए, चूंकि ये संस्कृत पाठशाला के बच्चे थे, ये पांडित कर्म जानते थे, ये मंत्रोच्चार जानते थे, तो इनको लेकर गए और इनको एक जगह रखकर केवल उन घरों में जहां पर आफ्टर डेथ जो रिचुअल्स हो रहे हैं, उनमें एक साथ पंडितों की डिलीवरी कराने के लिए भी इन बच्चों का इस्तेमाल। जो अपन तेरही के दिन जो अपन भोजन कराते हैं, देर भी ये है, मंत्रोच्चार भी होते हैं। है उसमें, जो भी। तो अब देखिए, हमें
आमतौर पर हम कितना शॉर्टकट अपना रहे हैं, हमने किसी से कह दिया भैया कि 21 पंडित बुला दो, लेकिन वो पंडित जी आए कहाँ से, वो बच्चे आए कहाँ से, वो हम कई बार इसको बिसार देते हैं और इसके चलते ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो अब आप देखिए कि यदि एक बच्चे की एक घर में दक्षिणा मिल रही है 1001 रुपये, 18 बच्चे यदि वहाँ एक साथ भोजन करेंगे तो 18,000 रुपये, और यदि दिन में 8-8 10-10 बार उन बच्चों को भोजन कराया जाए, क्योंकि ट्रैफिकिंग में एक सबसे विशेषता यह है कि कई बार बहुत सारे बच्चे भूखे रहते हैं, उनको खाना नसीब नहीं होता। इन बच्चों के साथ ये कह सकते हैं कि इन बच्चों की प्लाइट थोड़ी दूसरी थी कि इनको खाना तो इतना मिल रहा है कि ठूसा जा रहा है, लेकिन इनमें से कई बच्चे जब लौटे हैं उन्होंने कई बार 6-6 महीने तक मिठाई को हाथ नहीं लगाया फिर, क्योंकि जो ट्रॉमा है वो ट्रॉमा आपको निर्धारित करता है कि यार कि अब बच्चे मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इस तरीके के अलग अलग प्रकरण, ये एक प्रकरण है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस तरीके के प्रकरणों के लिए भी ट्रैफिकिंग का इस्तेमाल। सर ये एक प्रकरण तो आप जो बता रहे हैं ये शायद पकड़ में आया होगा। एग्जैक्टली, लेकिन हाँ, ट्रेंड के लिहाज से मैं हाँ। बोल रहा हूँ ये इस तरीके के ट्रेंड इस लेवल तक इंटरेस्टिंग चीज है जिस भोपाल में मैं और आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हम में से यहाँ के अधिकांश लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जब गुजरात के ऊपरी क्षेत्रों में या राजस्थान के ऊपरी क्षेत्रों में ऑर्डर धीरे धीरे कम होता है, चारा कम हो रहा है, तो ऊँट वाले समूह अपनी भेड़ों के साथ यहाँ से गुजरते हैं। हमारा आम जो व्यक्ति है जो ऑफिस जाने की जद्दोजहद में है, कॉलेज जाने की जद्दोजहद में, उसके जहन पर कभी भी ये सवाल ही नहीं आता कि इस समूह के साथ चलने वाले बच्चे को। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में लगभग 300-350 प्रकरण ऐसे आए हैं जिसमें वो जो ऊँट वाला समूह है वो बच्चों को लीज पर लेता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 6 साल के लिए, और उसमें रहने वाले बच्चे लीज पर वहाँ काम करते हैं। वो दिन और रात 24 घंटे काम करेंगे। और इसमें अब आपका शायद सवाल हो सकता है, नहीं तो मैं ही जोड़ता हूँ उसको, कि इसमें कई बार पालकों की सहमति भी शामिल है, क्योंकि पालक कई बार गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीबी की स्थितियों से गुजर रहे हैं, तो उनको लगता है कि चलो बच्चे को बेहतर भोजन तो मिल जाएगा। सर इन बच्चों की एज क्या रहती है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? अंडर 14, अंडर 13, कई बार 10-11 साल, 12 साल के बच्चे भी हमको देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मैं और आप, यानी मैं एक सामान्य आदमी की तरह बात कर रहा हूँ जिसको ट्रैफिकिंग की शायद समझ नहीं है या वो जानना नहीं चाहता, जब शहर से ये बच्चे गुजर रहे होते हैं, हमारी आंखों के सामने से गुजर रहे होते हैं, तब वो सवाल ही नहीं उठाता कि ये बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं। हम ये मान बैठते हैं जानकर या अनजाने कि ये बच्चे तो इसी समूह के हैं, तो इसलिए वो बच्चे हमारे आसपास हमारी आंखों के सामने खटते रहते हैं और हम उन बच्चों के संबंध में कोई सवाल नहीं उठाते। सर क्या उन बच्चों को ये पता रहता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत? नहीं, बच्चा है। देखिए, बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है। बच्चे को आप काम पर भेज रहे हैं, बच्चा काम पर जाएगा। कई बार मैं पालकों को दोष देता हूँ, कई बार पालकों को दोष नहीं भी देता हूँ कि हो सकता है ऐसी स्थिति नहीं उनकी कि वो इस स्थिति में, हो सकता है किसी के बच्चे के माँ बाप लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं और वो उस बच्चे को लालन पालन बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे। तो सवाल यह है कि उसके लिए अलग से शासकीय व्यवस्थाएं हैं। किसी दिन हम और चर्चा करेंगे, तब मैं आपके सामने ये भी रखूंगा आपके दर्शकों के लिए कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं जिसमें हम उन बच्चों को पहुंचा सकते हैं, या उन बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह तक की राशि भी मिल सकती है 18 साल की उम्र तक, यदि वो बच्चे पढ़ते रहें। लेकिन आप एक ग्रामीण क्षेत्र की कल्पना करिए कि वहां तक योजनाएं, वहां तक ये बातें नहीं पहुंची हैं और उनको एक आसान विकल्प लगता है कि मेरा बच्चा आज भूख से पीड़ित है, एक काम करता हूँ मैं इस बच्चे को किसी के पास रख देता हूँ, 5,000 मिलेंगे, उससे ये परिवार भी चलेगा और बच्चे को 2 वक्त का भोजन तो मिलेगा। ये सामान्य समझ है। लेकिन जब बच्चा वहां पहुंचता है, बच्चे को दिन रात खटना पड़ रहा है, 24-24 घंटे बच्चे काम करते हैं और खाने के बाद कई बार 1 बार मिलेगा, कई बार 2 बार मिलेगा, थुड़कियाँ मिलेंगी, मार पिटाई मिलेगी, वो सब अलग, वो बोनस है। तो हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऊँट वाले, चराने वाले समूह, इनके साथ भी बच्चों के जाने की बहुत प्रकरण है और कई बार बैगिंग इंडस्ट्री बच्चों को लेती है। बैगिंग इंडस्ट्री। अब आप यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मैं ऐसा दावा कर सकता हूँ कि शायद यहाँ के 98% लोगों को नहीं पता होगा कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर कानूनी रूप से भीख देना और भीख लेना कानूनन अपराध के रूप में, मध्य प्रदेश का एक्ट है